नाज़रीन आदाब, मैं इस वक्त काजी मोड़ा गुंडी वार्ड नंबर 1 में हूँ। पुंछ का वार्ड नंबर 1 है ये, और मेरे साथ सैरिश मुश्ताक हैं। आज ये छोटी सी बच्ची, इसके बहुत बड़े बड़े कारनामे मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो बच्ची हमारे पुंछ की है कि जिसके प्रोडक्ट मीशो जैसी ऐप पर बिक रहे हैं। अब क्या ऑर्डर्स हैं, किस तरह से ये क्या क्या बनाती हैं और इनके क्या कुछ टैलेंट्स हैं, उसके मुतल्लिक मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका वेलकम, इस्तकबाल करते हैं अपने थैंक यू चैनल पर। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप क्या-क्या बनाती हैं? सर। मैं काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जैसे ब्रेसलेट्स हो गए, उसके बाद पेंडेंट्स होते हैं जो नेकलेस वगैरह, हुँ। नाम वाले पेंडेंट्स होते हैं, रेज़िन आर्ट होता है, कैलीग्राफी होती है, स्केच पेंटिंग, उसके बाद गिफ्ट हैम्पर्स हो गए, जैसे किसी को बर्थडे पे गिफ्ट हैम्पर्स देने हो, बुके हो गए जो रिबन वाले बुके होते हैं, और काफ़ी तरीके की चीज़ें बनाती मुझे पूछना चाहिए था आप क्या नहीं बनाते? इसका हूँ। मतलब है आप सब कुछ बना रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने ये सभी चीज़ें आपने नाम लिए, तो टाइम कितना मतलब लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं एक ब्रेसलेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? सर ब्रेसलेट तो आसान ही होता है, उसके लिए 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें बहुत वक़्त लगता है, जैसे रेज़िन आर्ट होता है। हुँ, रेज़िन को सूखने के लिए कम से कम 24 घंटे की ज़रूरत है, तो उसके लिए 24 घंटे मतलब 1 दिन लगता है। हुँ, तो कैलीग्राफ़ी वग़ैरह हो गई, वो कभी-कभी ऐसा होता है, मुझे आधे घंटे पहले ऑर्डर आता है कि आधे घंटे में हमें चाहिए, हमें किसी को गिफ्ट देना है और हुँ। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता देने के लिए। तो आधे घंटे में भी कभी-कभी बनाना पड़ता है जल्दी-जल्दी में। तो ऐसे अगर टाइम लेकर बनाएँ तो 1 आध घंटे में कैलीग्राफी बन जाती है, मतलब सब चीज़ों का अलग-अलग टाइम है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सर 10th में। 10th में। उम्र कितनी है आपकी? सर 15 से। 15 साल और 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ-साथ आप ये बिज़नेस भी कर रही हैं, आइडिया कहाँ से आया? सर पहले तो स्टार्टिंग में मैंने स्केचिंग शुरू की थी जब हुँ, लॉकडाउन का टाइम था। ओके। लॉकडाउन के टाइम पे हमारे जैसे ये ऑनलाइन ग्रुप्स क्लासेस लगी थी, हुँ, तो मेरे भैया जो हैं, बड़े भैया, वो दूसरे स्कूल में थे, तो उनके स्कूल के ग्रुप में कुछ क्रिएटिव वो कराते होते थे प्रोग्राम्स वगैरह। हुँ, तो उसमें एक बार मैंने देखा उनके ग्रुप में बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने वो स्केचेज़ वगैरह भेजे हुए थे। ओके। तो मुझे वहाँ से शौक आया कि मैं भी ये बनाऊँगी। फिर हुँ, वहाँ से मैंने शुरू किया, स्केचेज़ को छोड़ा, फिर मुझे पेंटिंग का शौक आया। हुँ, फिर मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया, फिर मुझे बोलने लगे सारे कि तेरी पेंटिंग अच्छी है, तू कैलीग्राफ़ी ट्राई कर, कैलीग्राफ़ी में बहुत फ़ायदा है। हुँ, फिर मैंने कैलीग्राफ़ी ट्राई की, पहले मैं सिर्फ़ बनाती थी। फिर एक बार किसी ने मुझे बोला कि मुझे ये खरीदना है, ओके। तो वहाँ से फिर मैंने ये सिलसिला जारी हुआ खरीदने वगैरह का। तो वहाँ से सबसे पहले शुरुआत में मैंने कैलीग्राफ़ी बेचना शुरू किया। ओके। कैलीग्राफ़ी अरबी कैलीग्राफ़ी होती है, हुँ, हुँ, नाम वाली हो गई या फिर कोई आयत वगैरह। हुँ। उसके बाद अभी ये जो ब्रेसलेट्स वगैरह का है, ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, कुछ महीने हो गए। तो इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है अब। अच्छा, ब्रेसलेट्स हो गए या आप जैसे कैलीग्राफी की बात कर रही हैं, या मान लीजिए ये जो आप बुके वगैरह बनाती हैं, तो ये तो बाज़ार मार्केट से भी मिलता है, आपसे क्यों लें? फिर जैसा आप बनवाना चाहो वैसा बनवा सकते हो, जिस तरह का आपको दिल करे, जो कलर आप चाहो। कभी-कभी ऐसा होता है मार्केट में आपको सेम वैरायटी नहीं मिलती जो आप हुँ, बनाना चाहते यस, हैं। हाँ। तो वो फिर आप बता सकते हैं कि मुझे इस तरह का बनवाना है, उस तरह का बनवाना है, और फिर आपको सेम वैसा बना कर दे सकते आपको जो लिखवाना है, जो आपको चाहिए वो बना सकते हैं, इसी तरह के ये ब्रेसलेट भी बनाती हैं जिस पर आप नाम भी लिखती हैं। हैं, तो एक ब्रेसलेट कितने का है? सर ब्रेसलेट अलग-अलग तरीके के हुँ, होते हैं। एक ब्रेसलेट होता है जो सिंपल ब्रेसलेट होता है, वो 30 से 40 रुपए तक का होता है, ओके। या मैक्सिमम 50 का। हुँ, तो एक चेन वाले होते हैं, वो 80-90 तक जाते हैं। और अगर कोई नाम का बनवाना चाहे? नाम वाला बनवाना चाहिए तो 50 तक। सिर्फ़ 50 रुपीज़ का। तो ये बड़ा सुनहरी मौका है जी, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को उसके नाम का ब्रेसलेट पहनवाना चाहते हैं, एक तो गिफ्ट हो जाएगा, दूसरा उसका नाम भी होगा, और उसमें सहरिश की अगर मेहनत होगी तो ये सोने पे सुहागा होगा। और ये हमारे पुंछ की वो टैलेंटेड बच्ची है जो 10th क्लास में पढ़ती है, सिर्फ़ 15 साल इसकी उम्र है, और ये देखिए कि किस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ पुंछ में लेके आ रही है। अच्छा सहरिश, मैंने देखा बहुत सारे ये सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह आपने यहाँ पे लगवाए हैं, तो आज तक आप कितने प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? सर मुझे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, मुझे हर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है। ये हुँ, सर्टिफ़िकेट्स और जो ट्रॉफ़ीज़ वगैरह हैं, ये मैक्सिमम स्कूल से मिली हैं, क्योंकि स्कूल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि वो इतने हुँ, सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं। उनका, स्कूल वालों का बहुत शुक्रिया। हुँ, वो इस तरह के प्रोग्राम्स करवाते हैं जिसकी वज़ह से हमें ये प्राइज़ मिलते हैं। हुँ, स्कूल में जैसे हमारा आर्ट्स जो होता है, उसमें ऑफ स्टेज आइटम्स होती हैं। ऑफ स्टेज आइटम्स बहुत सारी होती हैं, कोई 12-15 होती हैं। हुँ, तो उसमें वो अलग-अलग तरीके की चीज़ें कराते हैं, जैसे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, हुँ, कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन, एस्से राइटिंग, स्पीच वाला वो सब। हुँ। तो उसके ज़रिए अच्छा, मैंने देखा कि जैसे हमारी अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आपने मीशो पर अपना अकाउंट बनाया, यानी मीशो से हम आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकते जी हैं, तो सर। वो क्या सिलसिला है?
सर पहले जब मैं ये सब नहीं करती थी, ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं बनाती थी, मतलब साल, डेढ़ साल पहले की बात है। ओके, तो मैं मीशो से ही मतलब सबसे खरीदते थे। खरीदते थे, तो उसमें काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती थी। अ, लड़कियों को वैसे भी शौक होता है ज्वेलरीज़ वगैरह पहनने का, ब्रेसलेट्स वगैरह, तो हुँ, ऐसे में एक बार सर्च करी थी, तो मेरे दिमाग में ऐसे ख़्याल आया कि ये जो ब्रेसलेट थी जो मीशो पे आ रहे हैं, ये भी तो कोई बेचता होगा। यस, तो फिर मुझे वहाँ से ख़्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना इस पे ऑनलाइन शुरू करूँ। तो ओके। फिर वहाँ से मैंने खुद किसी की बिना किसी की हेल्प लिए खुद अपना मीशो का अकाउंट खोला, खुद वहाँ पे वो पिक्चर्स अपलोड करती थी, उनका नाम वग़ैरह, तो वहाँ से शुरू। आपने अकाउंट वगैरह बनाया है, तो क्या इससे ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हफ़्ते में 3 या 4 ऑर्डर आ जाते हैं। बेचते कैसे हैं? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में हूँ, मुझे वहाँ पर कोई आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, किस तरह से वहाँ पहुँचेगा? सर अगर कोई ऑर्डर मुझे आता है तो मैं यहाँ से, मेरा फ़ोन जो है मीशो पे सेलर एक वो होता है, पोर्शन होता है सेलर्स हुँ, का। हुँ, तो वहाँ पर मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आपको ऐसे एक ऑर्डर आया है, इस जगह से आया है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप हुँ, पिकअप डालो। ओके, पिकअप डालने का मतलब है कि अगर हमारा प्रोडक्ट रेडी है, पैक है, तो हम अगर पिकअप डालेंगे तो एक डिलीवरी बॉय आएगा, वो हमसे बोलेगा कि आपने पिकअप डाली है, आप वो दे दो। फिर वो हमसे लेकर जाएगा और जिसने जहाँ से ऑर्डर किया होगा वो वहाँ पर पहुँचा देगा। तो इससे आपको क्या लगता है कि आपके बिज़नेस को मतलब बेनिफिट हुआ है कुछ या नहीं? जी सर, ऑनलाइन की ही मदद से मेरा इतना बेनिफिट हुआ है, वरना मैं जिस गाँव हुँ, में रहती हूँ इसमें इतना मतलब नहीं है इस चीज़ के लिए। यस, तो गाँव में तो वैसे भी होता नहीं है हुँ, इतना हुँ, हुँ, शौक, तो सिटी वग़ैरह वालों को ज़्यादा होता है और बाहर की स्टेट्स के जो होते हैं हुँ, उनको। हुँ, तो इसकी मदद से मुझे काफ़ी बाहर वाली जगह से ऑर्डर्स आए, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो कटरा, रियासी, हुँ, श्रीनगर, इन सब जगह से मुझे ऑर्डर्स आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी-कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे नहीं बनानी आती है और सामने वाला बोलता है कि मुझे ये चाहिए, हुँ। और वो मैं बना भी लेती हूँ। वाह! क्या बात है। जो भी आप बनवाना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप वो नक्शा सहरिश को भेजिए। आप उसी तरह का जो चीज़ है वो ये बच्ची आपको बना के देगी। मैं ये इसके गाँव का मंज़र भी आपको दिखा रहा हूँ। इस फार-फ्लंग पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर ये रह रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर तोपों के गोले पड़े। सहरिश ने वो धमाके भी देखे। सरिश वो थोड़ा-सा अगर आप बयान करेंगे क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आपको देख रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में कितना डर इस इलाके में था? सर बहुत ज़्यादा का जब रात को ये शुरू हुआ था, हमारे यहाँ पर आवाज़ें कहीं 2 या 3 बजे आनी शुरू हुई थी। हुँ, तो उसी टाइम जो यहाँ के लोग हैं, बहुत मुश्किल होती है सर, यस। गरीब लोग हैं, किस तरह जाएँगे? रात को गाड़ियाँ नहीं चलती, लोगों के हुँ, पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो बहुत मुश्किल से छोटे-छोटे बच्चे लेकर उनको यहाँ से रात को 2-3 बजे यहाँ से निकलना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुँ, हुँ। हाल। तो ये जब ऑपरेशन सिंदूर की हमने बात की तो आपने देखा कि सैरिश की आवाज़ थोड़ी-सी लड़खड़ा गई, तो ये बॉर्डर की ज़िंदगी है भाई। लेकिन इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में और तोपों के साए में, गोले और बारूद की आवाज़ों के साए में रहकर अगर एक 15 साल की बच्ची ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट पहुँचा सकती है, तो हमारा पढ़ा-लिखा नौजवान क्यों नहीं पहुँचा सकता? आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने टैलेंट को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आप चाहते हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि आप में वो टैलेंट होना चाहिए, आप में हुनर होना चाहिए और उस हुनर को आगे लेकर चलने का मिशन होना चाहिए। अच्छा सैरिश अब आपने कुछ आगे कुछ मतलब मनसूबाबंदी की है? कोई आगे आप दुकान डालेंगे, कुछ मतलब इस तरह से इस प्रोडक्ट को आप आगे दूर तक ले जाएँगे, कुछ ऐसा सोचा है? सर फ़िलहाल तो अभी साथ-साथ पढ़ाई भी चल रही है, ऊपर से 10th है, तो फ़िलहाल अभी मैंने सिर्फ़ अपना जो मेन फ़ोकस है वो मैंने पढ़ाई पे रखा है, ये भी साथ में चल रहा है। असल में ये शुरू मेरा हुआ, ये मेरी एक हॉबी थी, ओके। ये सब बनाना मेरी हॉबी थी, तो वहाँ से ही ये मेरा इनकम सोर्स बन गया। हुँ, मेरे घर वालों का सबका एम है कि मैं बड़ी होकर मतलब डॉक्टर बनूँ हुँ। और नीट क्लियर करूँ। फर्स्ट टर्म में ही, तो सर उसके लिए भी साथ-साथ तैयारी कर रही हूँ। तो ये एक तरह का हॉबी था जो आगे इनकम सोर्स बन गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा सैरिश आपसे अगर किसी ने कुछ खरीदना हो तो कॉन्टैक्ट कैसे करे आपसे? सर मेरा इंस्टाग्राम पेज है सैरिश आर्टिस्ट्री नाम से, वो मैं बता दूँगी, आप मेंशन कर देना, या फिर आप सीधा नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पर भी आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा मीशो तो है ही है। मीशो तो है वो तो। वहाँ पे मी क्या सर्च करना?
मीशो पर भी साइरिश आर्टिस्ट्री ही है मेरा अकाउंट का नाम। अगर आपको इनसे कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है तो स्क्रीन पर हम इनके सभी कॉन्टैक्ट नंबर और सभी इनसे राब्ते की जो भी आईडीज़ वगैरह हैं वो सभी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे तो भी साइरिश जो है वो आप तक जो आपकी नीड्स हैं वो ज़रूर पहुँचाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो पढ़े लिखे लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमें देख रहे हैं या कोई गवर्नमेंट के लोग हमें देख रहे हैं, तो आपको लगा होगा कि बच्चों में टैलेंट ज़रूर है, लेकिन इस टैलेंट को परवान चढ़ाना, इसे पंख लगाने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से इन बच्चों की मावनत होनी चाहिए ताकि ये बच्चे अपने इन प्रोडक्ट को बड़ी लेवल पर ले जा सकें और न सिर्फ अपने इलाके का नाम रोशन करें बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। हैंडमेड चीज़ें बनती हैं और मेड इन इंडिया चीज़ों पर फोकस दिया जाता है, तो इसी तरह के बच्चे जो हैं वो हमारे फ्यूचर को, हमारे इंडिया को आने वाले वक्त में मेड इन इंडिया चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचाने में कारगर साबित हो सकते हैं। सैरिश, पैसा कितना कमाया आज तक? सर गिना नहीं मैंने कभी, क्योंकि शुरू-शुरू में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो घर वालों से ही पैसे लिए थे, ऑब्वियसली खुद तो इतने नहीं थे। तो उनसे पैसे लेकर मैंने अपना जो है रॉ मटेरियल्स जो होते हैं इसको बनाने के लिए वो सब खरीदे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है खर्चा खुद उठा रही हूँ थोड़ा बहुत। तो जो मुझे पैसे आते हैं उन्हीं से जो सामान अगर मेरा कुछ ख़त्म हो जाए, लेना हो, तो फिर मैं घर वालों से नहीं माँगती, अपने ही पैसे यूज़ करती हूँ। अच्छा, आप किसी को कोई दूसरा सीखना चाहे आपसे तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं? सर सीखना चाहे वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि अगर कोई मेरे से सीखना चाहे, क्योंकि आज तक तो मतलब किसी ने ऐसा बोला नहीं है। और ना मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं किसी को सिखाऊँगी या कोई मुझसे सीखना चाहेगा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब हम ये अपनी जो बातचीत है उसे यहीं पर इख्तिताम करते हैं, लेकिन आपको इसे यहीं पर नहीं रोकना है, इस वीडियो को आपने शेयर करना है, इसमें कमेंट करने हैं और सैरिश जैसी बच्ची को सपोर्ट करना है। और हाँ, अगर आपके किसी बच्चे में, आप में या किसी भी नौजवान में टैलेंट है, हुनर है, वो हुनर जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम आपके हुनर को देंगे परवाज़ और पहुंचाएंगे पूरी दुनिया तक। मैं आपको बता दूं कि ये रज़ा उल उलूम इस्लामी हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ की तालिबा है, 10वीं जमात में पढ़ती है और यूनिक चीज़ें जो है वो करती है और बच्ची का हौसला देखिए कि आप जो इससे बनवाना चाहें वो आपको ये बना कर दे सकती है। तो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई हम सबको करनी चाहिए। JK विजन के लिए एजाज़ के साथ सैयद नियाज़ शाह।